हेलो फ्रेंड्स। तो एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है और जो आखिरी दिन था हफ्ते का वो पॉजिटिविटी के साथ बंद हुआ है। चाहे आप निफ्टी देखें या फिर निफ्टी बैंक देखें, इंट्राडे से एक तेज़ रिकवरी आई है और पूरा बाज़ार बदल गया है। लेकिन अगर आप 5 डे का पिछले 5 दिन का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक रेंज में ही चल रहा है। चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो निफ्टी बैंक हो, एक रेंज में ही है। स्विंग्स बहुत बड़े लगे हैं, नो डाउट। तो क्या रहा इस हफ्ते निफ्टी और निफ्टी बैंक में, और कैसा परफॉर्म किया बाज़ार, और अगले हफ्ते कैसा कर सकता है, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। देखिए, सेक्टर पे जाए तो स्टार परफॉर्मर रहा निफ्टी बैंक 2%, निफ्टी ऑटो 1.25%, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 2.36%, और निफ्टी पीएसयू बैंक 3%। बाकी सब फ्लैट टू नेगेटिव। निफ्टी मीडिया 0.5, निफ्टी मेटल फ्लैट, निफ्टी फार्मा 1% नीचे, निफ्टी रियल्टी भी 0.8% या 1% के आसपास नीचे, और बाकी आईटी और एफएमसीजी फ्लैट टू पॉजिटिव, इस तरीके का। तो बेसिकली जो यहाँ पे चमत्कार हुआ आखिरी दिन वो निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी पीएसयू बैंक, मतलब फाइनेंस एंड बैंकिंग के थ्रू हुआ है। और उसके अलावा जो चमत्कार आपको देखने मिला होगा उसका जो मुख्य कारण है, यहाँ पे देखिए, ये पूरे अदानी ग्रुप के शेयर्स हैं, जिसमें आपको 1 2 3 4 5 पाँच, सात में से 5 सर्किट डाउन है। बाकी दो अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज थोड़े ऊपर है। और अदानी एंटरप्राइज का अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, 10:45 पे 1017 का भाव था और बंद होते होते ये 1530 पे बंद हुआ, मतलब इंट्राडे में 500 पॉइंट की रिकवरी। और उसी चीज़ को अगर मैं निफ्टी में देखूं, ठीक है, तो आप देखेंगे, ये देखिए 10:45 का वहीं से रिकवरी शुरू हुआ। तो मतलब ये कहीं ना कहीं ये एकदम लिंक हो गया है। ठीक है, नो डाउट। जो शेयर है वो एक बहुत बड़े ग्रुप की है, लेकिन अगर बाज़ार उसको अपने आप से लिंक कर लेता है और प्राइस परफॉर्मेंस निफ्टी का अदानी ग्रुप के साथ साथ ऐसा जाएगा, तो ये लिंकिंग सही बात नहीं है। क्योंकि कल के दिन अगर गिरना शुरू हो गया तो फिर से ये गिरेगा। ये कहीं ना कहीं हमको ये प्राइस एक्शन से इस चीज़ का अंदेशा मिलता है, राइट, कि अगर निफ्टी और बैंक इंडाइसिस भी अगर उसी चाल में चले, जो कि सही नहीं है, ठीक है, जो कि अब सही नहीं है एक लेवल के बाद। बहरहाल, जो प्राइस परफॉर्मेंस है उसको हम देखते हैं। तो ये रहा निफ्टी का। मैं इसको थोड़ा सा आज इस सेशन में डीप डाइव एनालिसिस करूँगा, ताकि आपको क्लैरिटी आए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि आड़े टेढ़े बहुत सारे लाइन यहाँ पे खींचे जाएंगे, तो मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, प्लीज़ बेयर विथ मी। थोड़ा सा आप फोकस के साथ सुनिएगा इसको, क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया, कोई चीज़ समझ में नहीं आया, तो फिर प्रॉब्लम होगा। देखिए, बेसिकली ये निफ्टी का चार्ट है, और सबसे पहली बात, अभी जो भी हो रहा है अपसाइड में ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो लेवल्स है वो सबसे ज़रूरी है। एक है 18,150, एक है 18,370। अब निफ्टी को ये दोनों लेवल्स क्रॉस करना ही है, पार करना ही है, किसी भी कंडीशन में पार करना है। ठीक है, जब तक 18,370 के ऊपर नहीं जाता है निफ्टी, तब तक ये जो अपसाइड डाउन साइड चल रहा है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। ट्रेडिंग बाउंस बैक है। और निफ्टी जो है या बैंक निफ्टी जो है उसमें मेजर कंपनीज आती हैं, ठीक है, वो जो और अलग से भी इंडेक्स मैनेज होता है। तो ये अगर ऊपर जा रहा है, इसको आप पूरे बाजार से कोरिलेट मत कीजिएगा। आपको अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स या आउट ऑफ द इंडेक्स देखना है तो मिड कैप स्मॉल कैप के इंडाइसिस जो है उसको देखिए। निफ्टी को देख के आप पूरे बाजार का हाल मत लगाइए, क्योंकि निफ्टी में बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं। 2 3 शेयर मैनेज हो गए तो निफ्टी संभल जाता है। और ये जो गिरावट वाली बात है, तो गिरावट नो डाउट हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा नहीं होगा। हमारे पास क्लियर कट रेंज है। तो फिलहाल
हम अगर आप सोच रहे हैं कि निफ्टी ऊपर भी जाएगा तो यहाँ पे देखिए दो हमारे पास रेजिस्टेंस है, एक है 18,150, एक है 18,370। ठीक है, उसके बाद गया तो बाकी की बातें बाद में। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले निफ्टी लोअर हाइज बना रहा है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे निफ्टी लोअर हाइज बना रहा है। आप देखिए इस लाइन को खींचा तो एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, इस तरीके से। तो निफ्टी को तो कम से कम ये 18,150 जो है ना, उसके ऊपर टिकना ही है। ये कंडीशन है, उसके ऊपर निफ्टी को टिकना पड़ेगा, उसके प्राइस को। ये ऐसा, ये जब तक नहीं होता ना, तब तक आप समझ लीजिए कि डाउन ट्रेंड है, उसमें प्रॉब्लम भी है। तो निफ्टी को 18,150 पे टिकना है, राइट। और अगर वो टिक गया तो अगला जो खुलेगा टारगेट वो 18,370 पे खुलेगा। ये एक चीज़ है जो आपको समझना है। अब आगे देखिए, इस तरीके का कुछ ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे इस तरीके का आपको कुछ ट्रेंड नज़र आएगा। मैं खाली लाइंस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे ना, ये जो इस हफ्ते का एनालिसिस है वो 50-50 आप समझ लीजिए। मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, लेकिन कैसा है ना कि बाज़ार दोनों साइड के मूवमेंट दिखा सकता है। और प्रॉब्लम क्या है, ये जो मैंने 50-50 बोला, क्योंकि इतना ज़्यादा कोरिलेशन है कि अदानी ग्रुप जितने वजह से बाज़ार में ऊपर जाना शुरू करता है, नो डाउट इंडेक्स में है उसका वेट, लेकिन उसी समय बैंक्स भी ऊपर जाना शुरू करते हैं, इंडेक्स भी ऊपर जाना शुरू करता है। तो क्या एक ही शेयर है क्या, भले ही वेटेज कितना हो। और मार्केट कैप देखिए 4,000 पे मार्केट कैप, और उसका वेट कुछ और होगा इंडेक्स पे, 1,000 रुपये पे कुछ और होगा। तो अगर वो उसके बावजूद भी बाजार उसी को देख कर रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं निफ्टी का एनालिसिस कर रहा हूँ, कल मेरे को अदानी का एनालिसिस करना पड़ेगा उसके लिए, और उस पे बिठाना पड़ेगा कि इसमें क्या हो रहा है। अब बाजार ने अचानक वो कोरिलेशन देखना ही बंद कर दिया तो फिर क्या मतलब है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसको बैठा पाना। और क्या बोलते हैं, जिस तरीके से शेयर ऊपर नीचे जा रहे हैं उसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे हर किस्म का वहाँ पे चल रहा है। कोई सोच रहा है कि इतना गिर गया ले लो, कोई सोच रहा है बेच दो, कोई कुछ और कर रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, क्योंकि लोग सुनने वाले नहीं है वैसे भी, कितना कोई कितना भी बोल ले। एनीवेज, यहाँ पे देखिए ये मैंने ये हाइज और लो को कनेक्ट किया, और यहाँ पे भी जो पीक्स है उनको कनेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, अब आपको पूरा पिक्चर दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि ये लेवल भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद ये रहा 17,360, और नीचे 15,880, या फिर या, ठीक है। अब समझिए मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे भी मैंने कहा कि 18,150 के ऊपर जाना मैंडेटरी है, उसके ऊपर गया तो 18,370। अगर 18,370 के ऊपर सस्टेन होता है, यहाँ पे समझ लीजिए, अगर 18,370 के ऊपर निफ्टी सस्टेन होता है तो जो यहाँ पे बड़ा रेंज खुल सकता है वो 19,300 से 19,900 के बीच में खुल सकता है, ठीक है। ये एक प्रोबेबिलिटी है ऊपर के तरफ। वहीं अगर निफ्टी जो है वो 17,360 के नीचे चले जाता है, और यहाँ पे ये जो रेड लाइन है उसको भी अगर मैं करूँ, ये अगले हफ्ते तक थोड़ा और ऊपर आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये रेड लाइन अगर 18,360 के ऊपर चले जाता है तो रेड लाइन को छोड़ दीजिएगा। अदरवाइज 17,360 का जो लेवल है ना, वो लिटमस पेपर होगा, क्योंकि 18,360 या फिर आप लेवल टू लेवल बोलें तो 18,300, सॉरी 17,360 और 17,300, अगर ये दो लेवल के नीचे चले जाता है ना निफ्टी, तो यहाँ पे डाउन साइड ओपन हो जाएगा। ये इस बात को आपको हल्के में नहीं लेना है, बाज़ार में कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, इस बात को आपको हल्के में नहीं लेना है कि बाज़ार क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मैं रेंज को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूँ तो यहाँ पे देखिए 15,700 से 16,100 का रेंज।
राइट। तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ कुछ भी, एक्स वाई जेड क्यों होगा, किस लिए होगा, आप रीज़न मत ढूंढिए। अब बस देखिए कि निफ्टी क्या कर रहा है और उसके लेवल होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। क्योंकि बाज़ार को ट्रिगर चाहिए, और सिचुएशन जो है ना वो ट्रिगर तो नहीं दे रहे हैं किसी भी कंडीशन में कि ये ट्रिगर है। प्राइस मूवमेंट जिस वजह से हो रहा है वो वजह रिलायबल नहीं है। बात यह है कि कोई एक शेयर में गिरावट हो रही है तो बाज़ार भी गिरना शुरू हो, एक शेयर में चढ़ रहा है तो बाज़ार भी चढ़ना शुरू। अब बाकी शेयर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं, उनके बिजनेस से कोई मतलब नहीं। मतलब पूरा का पूरा सेंटिमेंटल ट्रेड हो चुका है। तो सेंटिमेंटल ट्रेड में मैं क्या रीज़न निकालूं? तो यहाँ पे आपको जो चीज़ देखना है कि 17,360 या 17,300 के नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बड़ा डाउन साइड ओपन हो जाएगा निफ्टी में। और वहीं ऊपर 18,150 और 18,370, जब ये दोनों लेवल क्रॉस होंगे तब आपके बड़े अपसाइड ओपन होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब वेट एंड वॉच का गेम हो गया है। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हैं तो थोड़ा सा दूर रहिए। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो उसमें मेरा इनपुट आपको काम आ सकता है, लेकिन मेरे सलाह की तो आपको ज़रूरत है ही नहीं। कमिंग टू निफ्टी बैंक, कमिंग टू निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक का यहाँ पे ट्रेंड देखिए किस प्रकार का है। और निफ्टी बैंक नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग इंडाइसिस है, और बहुत सारे ट्रेड्स प्ले आउट हो रहे हैं। जहाँ पे बैंक्स गिरे हैं वहाँ पे भी बहुत लोग बैंक्स को ख़रीद रहे हैं, आई मीन फंडामेंटली भी। लेकिन बहरहाल हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो ये देखिए निफ्टी बैंक में ये एक लेवल है जो बहुत क्रूशियल है, वो है 41,890 का, ठीक है। 41,890 यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए और इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो प्रॉब्लम है, राइट। ये अगर नहीं होता है तो प्रॉब्लम। आप थोड़ा सा पीछे चले जाइएगा, डिलीट हो गया, थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको निफ्टी बैंक में देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ट्रेंड को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अब देखिए मैं अगर डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए मैं ज़्यादा यहाँ पे मुझे नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ये देखिए ये यहाँ पे मैंने अपना सपोर्ट फाइंड आउट किया जैसे निफ्टी में किया था। अब देखिए मैं रीज़न पे नहीं जाना चाहता, क्यों, किस लिए, कैसे। अगर ट्रेंड वर्कआउट किया ठीक है, नहीं वर्कआउट किया तो हमारे पास ऑप्शन है। इसलिए मैंने दोनों तरीके की चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि कौन सा लेवल ज़रूरी है, नीचे भी ऊपर भी। तो यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। तो निफ्टी बैंक में यहाँ पे नीचे आपका 39,480, 39,480, और ऊपर 41,962 या 960 जो भी, 41,960। अब ये रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर 39,480 के नीचे जाता है तो यहाँ पे हमारे सामने डाउन साइड ओपन हो जाएगा, और वो होगा यहाँ पे देखिए 35,680 से लेके 36,380, ये रेंज ओपन अप हो जाएगा। अब मैं इसके नीचे भी जा सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है अननेसेसरी पैनिक बताने का या दिखाने का। हम यहाँ पे लेवल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऊपर बैंक निफ्टी अगर देखिए अगर तो 41,960 के ऊपर सस्टेन करता है ट्रेड करने के बाद, अगर 41,960 के ऊपर सस्टेन करता है ट्रेड करने के बाद, तो यहाँ पे जो लेवल्स ओपन अप होंगे, यहाँ पे जो लेवल्स ओपन अप होंगे निफ्टी बैंक के, वो कहीं ना कहीं 45,400 से लेके यहाँ पे 48,000 के बीच में यहाँ पे स्विंग लगा सकते हैं। वो फिर कुछ इस तरीके का ट्रेंड या रेंज प्ले आउट होगा, ठीक है। इस तरीके का
ये देखिए यहाँ पे नीचे और ये ऊपर प्ले आउट होगा। बहरहाल थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन, देखिए ये मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन बाज़ार को आ, थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखना भी ज़रूरी है। इतने नैरो पर्सपेक्टिव से देखूंगा कि मान लीजिए कि आपके पास अगर दो आंखें हैं तो आप दो ही चीज़ देखेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा सा ब्रॉड कीजिए और पूरे बाज़ार को देख के अपना डिसीजन लीजिए। वेट एंड वॉच करने में कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। और टाइमिंग देखिए 10:45 से एक शेयर बढ़ना शुरू होता है, तो वहीं निफ्टी भी 10:45 या 11:45 से अपना बॉटम फॉर्मेशन करके वहाँ से ऊपर चले जाता है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो निफ्टी बैंक का है और बैंकिंग शेयर्स के हैं। तो अगर इतना डिपेंडेंट है, नो डाउट उनके मार्क टू मार्केट लगते हैं। जिनको पता नहीं है मार्क टू मार्केट होता क्या है, वो जाके एक बार सर्च कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जो फीलिंग है ये फील गुड फैक्टर नहीं है। ठीक है, नो डाउट जैसे हम बात करते हैं कि रिलायंस जब चलता है तो वो निफ्टी को संभाल लेता है, लेकिन आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और अगर आज के डेट में, चलिए एक और डेटा पॉइंट मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो क्लोजिंग मार्केट कैप है 1,80,000 करोड़ का अदानी एंटरप्राइज का। और मैं अगर यहाँ पे, क्योंकि सब अभी कुछ दिन पहले तक आउडी सब बोलते थे कि कौन सबसे अमीर है, और रिलायंस का मार्केट कैप है 15 लाख करोड़ का। तो आप 1,80,000 करोड़ और 15 लाख करोड़ को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे 1 लाख है तो वो 15 लाख है, 14 लाख ही तो ज़्यादा है, लेकिन वो 14 लाख बनाने में ना जान निकल जाती है। और ये कुछ दिन पहले का आप मार्केट कैप चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना यहाँ पे डिटेरियोरेट हुआ है। तो ये सब चीज़ें को थोड़ा ध्यान रखें और लेवल्स को प्ले आउट कीजिए, और थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए क्या जाता है। यहाँ पे रोज़ रोज़ एक्साइटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।